देखिए, जो रेवेन्यू केंद्र सरकार, ये तो रही राजनीति सारी अभी तक जो सुन रहे थे, बिल्कुल। तो जो रेवेन्यू केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को आता है, तो उसके लिए मैं 2 लाइन कह सकता हूं, बहुत कठिन है डगर पन घटकी, नहीं भर पाएगी जीएसटी से मटकी। ये तो पक्का है, ये तो हमें दिख ही रहा है। क्योंकि अगर मैं कोई भी एक केस स्टडी, आप केरला की ले लीजिए, मेरे पास सारी स्टेट्स के नंबर्स हैं। केरला का जो लॉस होता है अगर ये जीएसटी में आता है तो करीब 8,000 से 10,000 करोड़ का है, जबकि केरला रिलेटिवली छोटी स्टेट है। इसी प्रकार जैसे जैसे स्टेट बड़ी होती जाती है, आपको जीएसटी में लाने से लॉस बढ़ता जाएगा, और इसका इंपैक्ट अगर जमीनी हकीकत देखें तो या तो कॉम्पेंसेशन सेस जैसी फिर कोई चीज लानी पड़ेगी, या फिर आपको रेट जो 28% मैक्सिमम है, आपको इस रेट पे सेस लगानी पड़ेगी, जिससे सारा एडवांटेज लूज हो जाता है। मैं इसमें संदीप एक सलाह देना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि हम 2 चीज एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक तो उस आइटम को जीएसटी को, स्टेट्स के पास रेवेन्यू लिकर से है और आपका पेट्रोल डीजल से है, उसके अलावा थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी स्टैंप ड्यूटी से है, ये मुख्य स्टेट्स के रेवेन्यू स्रोत हैं। मैं सलाह यह देना चाहता हूं कि आप 2 टारगेट्स को एक साथ ना करें। पहले आप इसको जीएसटी में लाएं एज इज वेयर इज बेसिस पे, और गोपाल बाबू खासकर इस बात को ध्यान से सुने कि पहले आप इसको जीएसटी में लाएं। उसके लिए भले ही आपको जनता को राहत मत दीजिए, जनता को जिस रेट पे पेट्रोल डीजल मिल रहा है फिलहाल आप उसको उसी रेट पे चलने दीजिए। आप स्टेट्स का जो लॉस है वो आप उसके ऊपर सेस स्टेट्स को दीजिए, या आप एक और रेट निकाल के उसका कोई फॉर्मूला निकाला जा सकता है। पहले ये करिए, पहले ये जीएसटी में आ जाए, उसके बाद जनता को राहत देने के लिए फेज 2 में बात की जाए, जिससे कि ये धीरे धीरे नीचे आए। इसको नीचे लाने की बात करनी चाहिए। हम 2 चीजों को एक साथ कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है बहुत स्टैगर्ड डिस्कशन होगा जीएसटी काउंसिल में संदीप, और इसके लिए कोई भी राजी नहीं होगा, क्योंकि अगर जीएसटी का जो रेवेन्यू आ रहा है इस टाइम पेट्रोल डीजल से स्टेट्स को, अभी मैं सेंटर की बात ही नहीं करता, अगर वो रेवेन्यू चला जाता है तो मेरा ऐसा अनुमान है कि तनख्वाहें देनी और बेसिक डेवलपमेंट, सड़कें बनाना, जो भी काम स्टेट में होता है उसमें मुश्किल पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए हमें एक रियलिस्टिक, एक रियल्म में लेना चाहिए। रियल्म यह है कि कोई भी स्टेट, चाहे आप सवाल पूरे 1 मिनट देखिए, जीएसटी के दायरे में आज क्या नहीं है, गिनी चुनी चीजें मैं बताता हूं। पेट्रोल, शराब और पेट्रोल डीजल, मोटे मोटे बाकी ले लीजिए, प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी ले लीजिए, मैं 4 चीजें लेके चल रहा हूं। वही तो स्टेट के रेवेन्यू है। तो अब बस वही रह गए, बाकी जीएसटी ने बर्बाद कर दिया क्या 5 साल में? बाकी सब जीएसटी में आ चुका है, कम आ रहा है। वो मटकी नहीं भर रहा है, तो मतलब जीएसटी, इज इट अ फेलियर आफ्टर 5 इयर्स? जीएसटी में अब जो कलेक्शन हो रही है, ये जो रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ की कनेक्शन आ रही है संदीप, ये अब देखने को मिल रही है। आज तक हमने जीएसटी में 1.5 लाख करोड़ की कलेक्शन नहीं देखी थी। 2 महीने अब ये आनी शुरू हुई है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये और बढ़ेगी। आपने एक बहुत अच्छा तार्किक एक हल दिया है। मैं बहुत ही हल्का फुल्का सा एक हल अगर दूं जी, देखिए, एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 18 पैसे थी जी डीजल पर, आज की तारीख में 15 रुपए 80 पैसे है जी। उसे 3 रुपए 18 पैसे ला दो, वैट की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। वो एड वैलोरम टैक्स है, अगर एक्साइज इतनी कम हो गई तो चाहे राज्य बढ़ाना भी चाहे, उसका काम वैसे ही कम हो जाएगा। उसके लिए केंद्र सरकार ये तर्क देगी, या गोल गोल सब घूम रहे हैं, सोल्यूशन तो इज लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। मैं जवाब दे देता हूं। उसके लिए केंद्र सरकार यह तर्क देगी कि जो दुनिया भर की विकास की योजनाएं चल रही हैं, जो देश के खर्च हो रहा है, वो कहां से होगा। इसीलिए मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि आप पहले इसको एज इज वेयर इज बेसिस पे, जैसा जब एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 18 पैसे और 9 रुपए 48 पैसे थी, सरकार में आने से पहले बीजेपी कहती थी बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार हम 35 पर ला देंगे। बिल्कुल, उसके लिए भी केंद्र सरकार यह तर्क देती है कि कोविड अप्रत्याशित था। रशिया यूक्रेन से पहले 16 बार एक्साइज बढ़ चुकी थी, बिल्कुल बढ़ चुकी थी, पर अब क्योंकि कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर बीच में आ चुका। खैर देखिए, ये तो सब राजनीति, मतलब मैं ये कह रहा हूं, हाथ में है आपके सोल्यूशन, आप क्यों आम सहमति बना रहे हैं? एक्साइज कर दीजिए कम, वैट अपने आप कम हो गया, बिल्कुल, दाम अपने आप गिर जाएंगे। अगर महंगाई की मार जनता पे पड़ती रही, और ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस, संदीप एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस आज भी $90-100 के बीच में घूम रही हैं। अगर किसी भी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होने की वजह से ये क्रूड ऑयल प्राइसेस $100 पार कर गई, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज भी वो ब्लीड कर रही हैं, वो लॉस में है।
तो केंद्र वो तो सरकार चुनाव आ गए ना, इसलिए दाम नहीं बढ़ रहे। हाँ, वो मैं तो आपको कहा, मैं जो और बात कहते करूंगा- हैं बाजार के हवाले हैं तेल की बिल्कुल, कीमतें। मैं तो राजनीति, मैंने कहा जो राजनीति चुनाव से होनी थी, पहले होगी। बातें कुछ और होती है, नतीजे आए फिर वो दाम भी बढ़ जाएंगे, शायद ये ट्रायल बलून की हवा भी निकल जाएगी। बिल्कुल, वो सब देखिए, वो सब खेल तो चलता रहता है। अब सवाल यह है कि आपको परमानेंट सोल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। सीधा सीधा सोल्यूशन